नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां रात में रूम हीटर जलाकर एक युवक सोया और फिर दोबारा नहीं उठा, यह खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भूकंप ने कहां कहां एक बार फिर से धरती को हिलाया। आज फिर से भूकंप ने धरती को दहलाया। भारत और दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आखिर सवाल है कि बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर भूकंप ने धरती को हिला डाला। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी धरती हिलने लगी, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और हिंदू कश क्षेत्र में रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पीर पंजाल क्षेत्र के दक्षिण में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं पुंछ से रहती हूँ और यहाँ पे अभी हम सारी फैमिली के साथ बैठे थे तो एकदम से ही यहाँ पे बहुत जोर से एक झटका आया। तो हमने जैसे ही देखा फैन हिल रहा था तो हमें पता चला कि ये भूकंप का झटका था, तो हम सारे बाहर भाग गए। पाकिस्तान में भी भूकंप की आहट दिखाई दी। एक्सपर्ट दिल्ली एनसीआर में भूकंप को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं। हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पर है, जिसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है, जिससे बाद में भूकंप आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शामली में बीकॉम में पढ़ने वाली छात्र रात की तरह अपने कमरे में सोने के लिए गया, लेकिन सर्दी से बचने के लिए उसने रूम हीटर चला लिया, लेकिन सुबह वो फिर नहीं जागा। बताया जा रहा है कि उसका दम घुटने से मौत हो गई। रात को हीटर चलाकर सोना कितना जानलेवा हो सकता है, वो शामली की इस दर्दनाक खबर से पता चल जाता है। सर्दी होने की वजह से बीकॉम में पढ़ने वाला छात्र राजन रात को अपने कमरे में हीटर जलाकर सोया, लेकिन सुबह वो फिर नहीं जाग पाया और उसकी मौत हो गई। जब घरवाले उसके कमरे में गए, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। आनन फानन में घरवाले राजन को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। रूम हीटर जलाने के बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोग ठंड का असर कम करने के लिए लकड़ियों का जलाना, कोयले का जलाना सब इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमारे वातावरण पे तो असर पड़ता ही है, खास तौर से हमारी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। हमारी बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, जिससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है। हार्ट के मरीजों के लिए ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। खासतौर से एस्थमेटिक्स को चॉकिंग के अटैक होते हैं, वो लोग अस्पताल में सांस फूलने की दिक्कत के साथ भर्ती होते हैं। तो बहुत ही अलर्ट रहना है इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए। रूम हीटर जलाते वक्त बेहद ही सावधानी रखनी पड़ती है और एक छोटी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर होता है। सुबह उठ के सिर भारी होना या चक्कर आना या कई सीवियर केसेस में बेहोशी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आप बंद कमरे में आग या हीटर का प्रयोग ना करें। दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खुला रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे। इसी के साथ अगर रात में हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पास में प्लास्टिक या केमिकल ना हो। 21 साल का राजन अपनी 3 बहनों का अकेला भाई था। वो बीकॉम फाइनल में पढ़ता था। फिलहाल छात्र की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। शामली से शाहनवाज राणा की रिपोर्ट।
सीतापुर में कोहरे का साइड इफेक्ट दिखाई दिया। यहां एक ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें कुछ युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सुबह के समय कोहरा सड़क पर परेशानी का सबब बना हुआ है। सीतापुर में घने कोहरे के चलते एक हादसा हो गया। ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो पहिए के नीचे दब गया। युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सड़क हादसा रामकोट थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव के पास हुआ। ट्रक अनाज के बोरों से भरा हुआ था, जिससे युवक को निकालना आसान नहीं था। युवक को बचाने के लिए लोगों ने पहले जेसीबी मशीन की मदद लेनी चाहिए। जेसीबी की काफी देर तक तलाश भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कड़ी मशक्कत के बाद एक कई बोरियों को ट्रक से नीचे उतारा गया। युवक को पहिए से निकालकर उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक मधवापुर इलाके का रहने वाला है और जब वो गांव से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचा था, तभी रामकोट के एफसीआई गोदाम से अनाज लाद कर आ रहे ट्रक से बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीलीभीत में पिछले 8 महीनों से बाघों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से बाघों की चहलकदमी अचानक बढ़ गई है, जिसके कारण इलाके के लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पीलीभीत के दर्जनों गांवों में बाघ की दहशत बरकरार है। बीते 8 महीनों से यहां खेत खलिहानों और यहां तक कि रिहायशी इलाकों में बाघ की लगातार चहलकदमी देखी जा रही है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। पीलीभीत के संडिया मुगलपुर में बाघ का ऐसा खौफ है कि लोग रात के वक्त भी पहरेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह बाघ एक जगह से दूसरी जगह चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक इलाके में 1 से ज्यादा बाघ देखे गए हैं, जिन्होंने गन्ने के खेतों में डेरा जमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है। ये बाघ लगातार आवारा से लेकर पालतू पशुओं को निवाला बना रहे हैं। अगर गांव की आबादी की बात करें तो यहाँ 800 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी के बीच बाघों की दहशत के चलते एक तरफ जहाँ किसान अपने खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं बच्चों को भी शाम होते ही घरों में कैद होना पड़ता है। दिन के वक्त भी बाघ खेतों में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाघों के बढ़ते आतंक के बीच स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वन विभाग के निगरानी के दावों के बीच ग्रामीणों ने खुद की सुरक्षा अपने हाथों में ले रखी है। गांव में युवकों की टोलियां बनाकर रात भर गांव में गश्त करने को मजबूर हैं। हाथों में डंडा और टॉर्च लेकर पहरा दिया जा रहा है। जी भैया क्या कर रहे हैं? भैया यहाँ पे बहुत शेर आए हुए हैं भैया यहाँ पे। हाँ। बस शेरों के खौफ से हम वो घूम रहे डंडा ले। क्या करा जाए यहाँ पे? तो क्या रात भर ऐसे टहलोगे क्या? भैया जब तक अगर रात भर नहीं टहलेंगे तो अगर शेर यहाँ पे आगे किसी को मार जाए, हमारा जानवर है। ग्रामीणों ने बताया कि 9 जनवरी की शाम बाघ रिहायशी इलाके से केवल 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। अब वन विभाग भी बाघों की निगरानी कर रहा है। वहीं झांसी में 15 दिनों से एक तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। कटेरा थाना क्षेत्र के कई इलाकों में ये तेंदुआ दिखाई दिया है। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। आप सभी ग्राम वासी ध्यान दें कि उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया है कि जब तक वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुआ को पकड़ न लिया जाए, तब तक आप लोग सतर्क रहें व सावधानी बरतें और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। जब भी घर से बाहर निकलें तो सामूहिक रूप से निकलें। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। पुलिस की टीम भी लगातार गश्त दे रही है। लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील की है। थाना कटेरा में पहाड़ी में और कभी जंगल में कभी खेतों में एक तेंदुआ भागता हुआ नज़र लोगों को आता है। इस पे वन विभाग और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और पुलिस द्वारा जागरूकता के लिए इसमें एक वीडियो भी जारी किया गया है थाना कटेरा की तरफ। वन विभाग तेंदुए को पिंजरे में कैद करने की कवायद में जुटा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गले में सिक्का फंसने के बारे में आपने कई बार सुना होगा। उज्जैन से एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की के गले में
1 रुपए का सिक्का 12 साल पहले फंस गया था। अब जाकर डॉक्टर्स ने उसे निकाला है। ये रिपोर्ट देखिए। जब मुंह में रखा तो अंदर चली गई। कि 12 साल से कॉइन कैसे फंसा हुआ है। वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। बचपन शैतानियों से भरा होता है। कभी कभी शैतानियां भारी भी पड़ जाती हैं। एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। उसे शैतानी करना 12 सालों तक भारी पड़ा। दरअसल उज्जैन के एक परिवार में बेटी का जन्म होता है। पिता पेशे से मजदूर थे। बेटी को लाड़ प्यार से पाला। बच्ची खूब शैतानी करती थी। एक दिन उसने 1 रुपए का सिक्का निगल लिया और फिर वो सिक्का गले की फांस बन गया। पिता डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने एक्सरे किया लेकिन गले में कोई सिक्का नहीं था। सभी को लगा कि सिक्का निकल गया होगा, लेकिन वो सिक्का अटका हुआ था। सिक्का रहस्य बन गया। बच्ची इस दौरान आराम से खाना खाती, लेकिन जब कुछ ठोस खाती तो परेशानी होती। शक हुआ कि सिक्का अटका हुआ है। 12 साल तक कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कभी सिक्का एक्सरे में नहीं आया। मुंह में रखा तो अंदर चली गई। फिर कैसे आपको ये पता चला कि अभी तक नहीं निकला है? कैसे डॉक्टर के दिखाने आए थे आप? जांच कराई थी हमने खजराने में, हाँ। यहाँ इंदौर में। वहाँ पर एक्सरे में आया, फिर यहाँ पर आया। खाने पीने में अब करीब 12 सालों के बाद पिता एक बार फिर से बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे, लेकिन इस बार जो दिखा उसे देख हर कोई हैरान रह गया। बच्ची के खाने की नली में सिक्का चिपका मिला। डॉक्टर भी सोचने को मजबूर हो गए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? 12 साल तक खाने की नली में सिक्का कैसे रह सकता है? कि 12 साल से कॉइन कैसे फंसा हुआ है। तो उसने कहा कि 12 साल पहले जब वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। फिर उस डॉक्टर के पास भी गए थे, एक्सरे भी कराया था, पर एक्सरे में नहीं आया। और उसको प्रॉब्लम नहीं था, खाती पीती थी, बस थोड़ा ये था कि कुछ ठोस खाने में दिक्कत कभी आती। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का सोचा। डॉक्टर ने बताया कि उनके 30 साल तक के पेशे में ये पहला केस था। ये केस उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार वो ऑपरेशन सफल रहा। कैसे हुआ ऑपरेशन, सुनिए। फिर बीच में हुआ कि उसका वजन बढ़ नहीं रहा था, तो उसके घर वाले ने सोचा कि एक चेकअप कराते हैं चेस्ट एक्सरे में कि कॉइन फंसा हुआ है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए सिटी स्कैन कराया। फिर अपर जीआई इंडोस्कोपी, मतलब खाने की नली की इंडोस्कोपी द्वारा जांच कराई, तो उसमें पाया गया कि कॉइन फंसा हुआ है। रात में पूरा खाली पेट रखने के बाद बेहोश करके दूरबीन द्वारा खाने की नली में अंदर जाके वो कॉइन को निकाला। जब हमने निकाला तो उसमें पता चला कि कॉइन जो था वो खाने की नली की अंदर वाली झिल्ली से चिपका हुआ था। मैं इतने करीब 30 साल की प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा कोई केस आया कि 12 साल से कॉइन फंसा हुआ। और 12 साल बाद लड़की को गले के फांस से छुटकारा मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि 12 साल तक न उसे कोई दर्द हुआ और न अन्य कोई समस्या। अब ऑपरेशन के बाद युवती बिल्कुल स्वस्थ है। ये घटना जिसने सुनी हैरान रह गया। और हो भी क्यों ना, 12 साल तक गले में सिक्का, हैरानी वाली बात तो है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।